आपको दिखाता हूँ इनके चेहरों को, इनके चेहरों की मासूमियत को देखिए, इनके दर्द को समझिए और ये सोचिए कि आखिर किस वेदना के लिए बैठे हैं। शायद इनका तो जीवन बीत गया, ये बैठे हैं यहाँ पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये सोच रहे हैं कि दारू भट्टी खुलेगी, इनके बच्चों का भविष्य खराब होगा, पर ये बात ये सोच रहे हैं। सर, पंडित नेहरू स्कूल है, बोरवेल्स स्कूल है, IM अस्पताल है, यहाँ पे पूरी मंदिर है, फिर नगर निगम कार्यालय। आगे क्या हम लोग ऐसी सरकार करेंगे तो हम लोग वोट ही नहीं देंगे। आज वही बच्चे लोगों के भविष्य खराब ना हो बोल के हम लोग क्या करेंगे। अब ये जो भी अधिकारी अंधवा कनवा है, एक बार आंखें उगार के देखे पीछे कितना बड़े भक्ति है, एक बार देख ले। अपने घर के आस पास में इस प्रकार से कोई दारू भट्टी खुला सकते हैं? है उनमें दम? क्या वो अपने घर के आस पास या नेहरू नगर या और किसी पॉश इलाके में इस प्रकार की दारू? नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सूची खबर। लगातार दूसरा दिन और लगातार ये विरोध चल रहा है। आप बता दो, कल से ये लोग जो यहाँ डटे हुए हैं और यहाँ से ये हटे नहीं है। फिर से वही मांग है, बार बार वही बात कही जा रही है, दारू भट्टी नहीं चाहिए। और प्रशासन के समझ में क्यों नहीं आ रहा, सरकार क्यों नहीं समझ रही है, क्यों यहाँ पर ये दारू भट्टी लगा रही है। कल जब हमारी बात अधिकारियों से हो रही थी तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर स्कूल नहीं है। आप बता दूं मैं, यहाँ से आप थोड़ा दूर जाएंगे, उस फ्रंट से मोड़ देंगे तो वहीं पर स्कूल है, यहीं से सारे बच्चे जाते हैं। पास में हाई स्कूल है, 4 स्कूल के बीच में ये जगह है, ये बस्ती शिवाजी नगर है, और उसके बीच में ये दारू भट्टी खोलना कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की समझ है, कौन से अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सुशासन की सरकार पर ये कलंक लगाया जा रहा है और एक कलंक लगाने का काम कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी। और अगर शासन ध्यान नहीं दे रहा तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं शासन की, विष्णुदेव सरकार की इसमें संलिप्तता है। क्यों दारू भट्टी को दूर नहीं किया जा रहा, क्यों समझ नहीं रही है इनकी भावनाओं को सरकार। आज दूसरे दिन लोग बैठे हुए हैं, लगातार पानी गिर रहा है, उसके बाद बैठे हुए हैं, नवरात्र चल रही है, उसके बाद बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे। पर शासन के लोग कब समझेंगे? जी भैया, आज क्या क्या हुआ? आज हमने कलेक्टर को इसके लिए ज्ञापन सौंपा, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को। अगर यहाँ की कानूनी व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। आप देखोगे 15 दिन पहले GC वार्ड में मर्डर हो चुका है ना। उसके बाद प्रशासन ने भट्टी हटा के ये 100 मीटर की दूरी में शिफ्ट किया, जबकि पीछे अटल आवास घर है, बाजू में आंगनबाड़ी है और आपका क्या बोलते हैं, बाजू में नगर निगम कार्यालय और हॉस्पिटल भी है। लेकिन प्रशासन ये चाह रहा है कि लोग, गरीब लोग दारू पिए। अगर ज्यादा दिक्कत है विधायक अपने घर के बाजू में खोल ले, है ना। तो इसी विधायक से बात हुई क्या? नहीं, विधायक से कोई बात नहीं है। बिहार अपना भिलाई के जो विधायक है वो बिहार चुनाव में मस्त है, और पूर्व विधायक सिर्फ चुनाव के समय निकलता है, थाने का घेराव करते हैं बस। उनको जनता की समस्या से, कांग्रेस बीजेपी के दोनों भाई भाई है, दोनों को किसी समस्या से कोई मतलब नहीं है। आज आम आदमी पार्टी इसकी शिकायत कलेक्टर से की है, देखो क्या होता है आगे। कलेक्टर से बात की, क्या बात हुई? कलेक्टर से भैया गए हुए थे और माने कि जवाब तो अपने पॉजिटिव में नहीं आया है, फिर भी आश्वासन दिए हैं कि प्रशासन से मैं बात करूंगा। लेकिन मैं स्थानीय निवासी यहाँ का वार्ड का, मैं इसी वार्ड का हूँ, गणेश यादव नाम है मेरा। और बहुत कि इस वार्ड की जनता को इतनी पीड़ा है कि इसी वार्ड में 100 मीटर दूर में पहले दारू भट्टी थी, वहां पे पिछले विश्वकर्मा पूजा के टाइम में मर्डर हो चुकी है इसी दारू भट्टी के कारण। और प्रशासन फिर 100 मीटर दूरी में लाके हमको यहाँ थोपा जा रहा है। उसके बाद ये जो एरिया है, यहाँ पे सर पंडित नेहरू स्कूल है, बोरवेल्स स्कूल है, IM अस्पताल है, यहाँ पे पूरी मंदिर है, फिर नगर निगम कार्यालय है। कुल मिला के कहने की बात यह कि समझ कहाँ है उन लोगों की। हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद जी भी है। कल जब हम अधिकारियों से बात कर रहे थे, जब हम उनसे प्रश्न कर रहे थे, तो उनका कहना यह था कि यहाँ तो सुनसान है, यहाँ बस्ती नहीं है। मैंने उनसे पूछा, भाई आपने सर्वे किया था क्या? तो कहे 5 बार हो गया सर्वे, ये 5वां टेंडर था। क्या कहेंगे आप? सर, मैं यहाँ की वार्ड की पार्षद हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। अपने इच्छा से यहाँ खो रहे जनप्रतिनिधि, कोई उन लोग की मतलब पूछने की अधिकारी ही नहीं है। हम लोग कोई पता नहीं है इसके बारे में। और यहाँ पर सर सुरक्षित नहीं है। हम यहाँ की पीड़ा समझते हैं, जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ छोटे से लेकर बड़े बच्चे नशे से पूरे चूर हैं। अधिकारी लोग क्या बताएंगे, हम जनप्रतिनिधि, हमको पता है। हमारे छोटे बच्चे, अभी हमको डेली फोन आती है हॉस्पिटल की, तो ड्रग्स जो इंजेक्शन में सुई लगवा रहे हैं। एक बच्चे को HIV पॉजिटिव भी मिला है। हम जानते हैं
पूरा पीड़ा को, और छोटे छोटे बच्चे चाकूबाजी कर रहे हैं। आए दिन मर्डर, आए दिन के घर में किसी के घर में चोरी करना, ये पूरा हो रही है। शासन क्यों नहीं सुन रहे हैं हमारी बात? और हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बगैर क्यों खोले गए यहाँ? कम से कम आपसे बातचीत तो की जाती है। बातचीत कर लेते एक बार, हम यही चाहते हैं। कल से आज तक में आप लोग कल भी प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल से आज तक में कुछ बदलाव, कुछ एक कदम आगे बढ़े हो? कुछ भी नहीं आया जोहार छत्तीसगढ़। लेकिन अभी तक बदलाव कुछ भी नहीं है। जो आश्वासन मिले, एक भी आश्वासन हमारे पक्ष में नहीं मिले हैं। कल भी हमारा यही स्थिति में रहे, आज भी यही है। कल तो क्या क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं मिले। यही है कि खुली मतलब खुली वही चीज है। कल एसडीएम साहब, अधिकारी पूरा जन आ रही थे, लेकिन आज तो एसडीएम साहब भी नहीं आए, सिर्फ आबकारी विभाग के आदमी आए हैं, बस बैठे हैं। और जैसे कि आप बोले हो कि कोई अधिकारी बोला पीछे बस्ती नहीं है, खाली है करके, तो मैं ये बोलना चाहूँ ये सरकार और ये जो भी अधिकारी अंधवा कनवा है, एक बार आंखें उघार के देखे पीछे कितना बड़े बस्ती है। एक बार देख ले कितना बड़े बस्ती है, मेरे कितना सारा पूरा इलाका है, यहीं से आना जाना है। अगर दायरा बोला थे कि 100 मीटर से ज्यादा है, 100 मीटर से ज्यादा है, 100 मीटर ज्यादा है। अरे भाई 100 मीटर से रोड दूर है, स्कूल दूर है, चलना तो यहीं से है ना। बच्चा ला चलना है, महिला ला चलना है, हर रोज सुबह शाम हम लोग यही रास्ता के यूज करना है। और भट्टी है तो स्कूल दूर है, लेकिन हमारा तो चलना है ना। बहुत काम की बात कही इन्होंने। अधिकारी अगर ये कहते हैं कि 100 मीटर दूर यहाँ पर स्कूल है, तो भाई रास्ता तो यही है ना, यही से लोगों को जाना है ना। आपको वो फाइट भी सुनाता हूँ कि कल आबकारी के अधिकारी ने क्या बात की थी, इसको सुनिए और अब सुनिए फिर से एक बार कि क्या कह रहे हैं ये लोग। कल से बैठे हैं, चेहरे देखिए इनके, चेहरे मुरझा गए हैं जी। कब तक बैठेंगे आप लोग? सर जब भट्टी बंद नहीं होगा तब तक बैठेंगे सर, हम लोग तब तक ही बैठेंगे सर, जब तक इसका सुनवाई कोई नहीं करता सर, जब तक हम बैठेंगे। चाहे बारिश आए, तूफान आए, पानी गिर रहा। क्या नाम है आपका? शबनम अंसारी सर। कुछ खाना ना खाए कि नहीं? सर खाए थे सर, खिचड़ी सुबह खाए थे सर, बैठे हम लोग से बैठे हुए हैं जी सर। कल कब तक बैठे आप लोग यहाँ? कल सर हम लोग यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे तक बैठे थे सर। ठीक, कब तक बैठेंगे जी? जब तक बंद नहीं होगा तब तक बैठेंगे। कुछ खाए हैं कि नहीं आप लोग? खाए हैं जी। कब तक बैठेंगे? जब तक बंद नहीं होगा तब तक। ये चेहरे मुझे पहचान रहा हूँ मैं इनको, शायद ये भी मुझे पहचान ही रहे होंगे क्योंकि मैंने कल भी देखा था। कल भी ये लोग यहाँ पर थे, आज बैठे हैं जी। कब तक बैठना है? जब तक दारू भट्टी बंद नहीं हुई तब तक। घर परिवार बच्चे? हाँ, घर परिवार बच्चे सब यहाँ पर आके बैठे, सब यही है? हाँ सब यही है। और हमारे शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ जो दारू भट्टी का जो सामान रखा गया है उसको यहाँ से हटाया, क्योंकि और जहाँ खोलना है यहाँ तो थाना में खोले या रोड पर खोले या कहीं पर भी खोले, हमको यहाँ हमारे एरिया से हटाना ही होगा। तो सुन रहे हैं आप, जहाँ खोलना है वहां खोलो, पर यहाँ से हटाओ जी। कल से अब तक बहुत थक भी गए होंगे, कुछ प्रगति हुई क्या? सर कोई प्रगति नहीं हुई है, नहीं हुई है, कोई हमारी बात सुनी नहीं रहा है सर। ये मतलब में लोग सोच रहे हैं कि मतलब ये बस्ती वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे आके हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, थोड़ा बोलेंगे डोलेंगे उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन गरीब लोगों की कोई वेदना नहीं समझ रहा है, कोई पीड़ा नहीं समझ रहा, कोई कष्ट नहीं समझ रहे। खाली वोट के समय लोग समझते हैं। गरीब बस्ती में आ जाएंगे, छोटा मोटा उपहार देके बस्ती वालों को अपने बस में कर लेंगे। आज बस्ती वाले भूखे प्यासे बेचारे 2 दिन से गर्मी में, बरसात में, धूप में, आंधी में, पानी में इतने कष्ट उठा रहे, कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आया सर। शासन प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रही है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक दिन से आप बैठे, कल से बैठे हैं आप लोग, पानी में बैठे रहे, कल रात तक आप लोग बैठे रहे, कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आया? जी सर नहीं है, खाली हमारी वार्ड की पार्षद हमारे साथ है और हमारे वार्ड के भाई बहन लोग हैं, बाकी कोई नेता मंत्री विधायक कोई हमारी मदद के लिए नहीं आए हैं। अगर अभी ऐसे दुखद समय में, ऐसे हमारी वेदना में, हमारी पीड़ा में लोग मदद करने के लिए नहीं आएंगे तो आने वाले चुनाव में ये पब्लिक तय करेगी कि हमको क्या करना है, क्योंकि पब्लिक समझदार है और हमारी न्यूज सुनने वाले नेता मंत्री भी समझदार हो जाइए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं ये, हटो जी। कब से बैठे हैं यहाँ? हम लोग सुबह से बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं 8 बजे से। तो अभी आप लोग कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं, अगर हल नहीं निकलेगा तो आगे क्या? हम लोग ऐसी सरकार को वोट ही नहीं देंगे। आज वही बच्चे लोगों के भविष्य खराब बोल के हम लोग यहाँ बैठे हैं। इतना अच्छा नवरात्रि का शुभ दिन है, फिर भी हम भगवान का जगराता कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम दहशत में हम सो नहीं पा रहे। रात दिन हमको खाना नहीं जा रहा है हमारे शरीर में कि हम क्या खाएं, और सरकार को कोई समझ ही नहीं आ रहा। अगर यही हाल रहेगा तो कोई जनता उनको वोट नहीं देगी।
जी, आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, क्या करोगे? भट्टी भट्टी हटाना है। वोट नहीं देंगे हम लोग कभी नहीं देंगे वोट। हमारी मांग पूरी करेंगे तो वोट देंगे। हाँ भैया, हमारी मांग पूरी करेंगे तभी देंगे वोट, इससे पर नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। कल से हम लोग कल से बैठे हैं, भूखे प्यास बैठे हैं, तो ये हम लोग का चूतिया दिख रहे हैं। कोई भी मंत्री कल से बैठे, कोई मंत्री नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। हम तो देंगे नहीं वोट, जो हमारा सुनेगा उसी को देंगे। हाँ बस। तो अगर मैं आपको एक एक व्यक्ति से बात कराऊंगा तो सबकी बात वही है, सबकी समस्या एक ही है कि यहाँ से दारू भट्टी हटनी चाहिए। ये परिवार को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल से बैठे हुए हैं। बड़े शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि वो अधिकारी जिन लोगों ने इस जगह का चयन किया, इस चयन करने के पहले उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्या कि यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, यहाँ पीछे मोहल्ला है। ये बहुत दुख की बात है। और दुख की बात तो ये भी है कि एक भी जनप्रतिनिधि, अगर स्थानीय पार्षद को छोड़ दिया जाए तो एक भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया है। मैं आपको दिखाता हूँ इनके चेहरों को, इनके चेहरों की मासूमियत को देखिए, इनके दर्द को समझिए और ये सोचिए कि आखिर किस वेदना के लिए बैठे हैं। शायद इनका तो जीवन बीत गया, ये बैठे हैं यहाँ पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये सोच रहे हैं कि दारू भट्टी खुलेगी, इनके बच्चों का भविष्य खराब होगा, पर ये बात ये सोच रहे हैं, अधिकारी क्यों नहीं सोच रहे? क्या अधिकारी अपने घर के आसपास में इस प्रकार से कोई दारू भट्टी खुला सकते हैं? है उनमें दम? क्या वो अपने घर के आसपास या नेहरू नगर या और किसी पॉश इलाके में इस प्रकार की दारू भट्टी खुला सकते हैं? क्यों ऐसे स्लम एरिया में ही दारू भट्टी खोली जाती है? क्या इनका जीवन नहीं है? क्या इनका दर्द नहीं है? इन सारी बातों पर अधिकारियों को और प्रशासन शासन में बैठे लोगों को सोचना पड़ेगा। इस खबर में जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।